ओझा जी, 2024 का चुनाव का डंका बज चुका है। अब क्या मोदी जी फिर 24 में आ रहे हैं? देखिए 2024 की बिगुल बज गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किन आधार पर आएंगे? देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या काम किया है? महंगाई इस देश से कम हुई? बेरोजगारी इस देश से कम हुई? महिलाएं इस देश की सुरक्षित हुई? अब बताइए किन आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव जीतने का काम करेंगे? विकसित भारत के दिखा रहा है सपना। विकसित भारत का मतलब जानते हैं आप? दिखा रहा है। विकसित नहीं, सपना तो आप रात में भी देखते हैं और पता नहीं कौन कौन सा सपना देखते हैं। उस सपने से आपको सफलता मिलेगी? कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है साहब। आप एक चीज़ बताइए, भारत का डंका तब बजता जब अमेरिका का लोग आके भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है कि भारत का बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है तो भारत का डंका बज रहा है भाई। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप जैसे पत्रकारों ने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनलों पर दिखाने का काम किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। डंका उनका वास्तविक में कुछ नहीं बज रहा है। अब की बार 400 पार। क्या चीज़ 400 पर? अरे क्या नहीं, रुक जाओ, लोकसभा सीटों की संख्या क्या 400 पर? सीटों की संख्या अच्छा, 400 सीट। वोट कौन देता है? वोट कौन देता है? अब कोई भी दे नहीं, 400 अच्छा पार है। नहीं, कोई कैसे दे देगा? पाकिस्तान का लोग इंडिया में वोट डालने आएगा, वोट कौन देता है? जनता देगी। जनता देगी। हाँ। तो चुनाव जब जनता वोट डाल देगी उसके बाद में तय होगा ना कि 400 पार जा रहा है या 40 पार जा रहा है। तो ना जो काम पूछ, किया ना, आप अरे कह रहे काम के दलाली ऊपर मत करो सबके भाई, साथ। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दो। वो जनता तय करेगी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास। तभी तो सबका होगा। साथ सबका विकास की अगर आपने बात की तो क्या मोदी जी किसानों का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी दलित पिछड़ा आदिवासी का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी सवर्ण समाज का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी मुसलमान समाज का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी महिलाओं का विकास नहीं कर सकते हैं? युवाओं का विकास नहीं कर सकते हैं? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास करने के लिए पैदा हुए हैं। मोदी जी CAA लाए हैं, पता है इससे क्या कहते हैं? हिंदुओं को उनको सम्मान देने के लिए करें, उनको नागरिकता दे रहे हैं। देखिए, रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं पा रहे हैं, नागरिकता का खाक देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश से महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। आपको याद होगा मोदी जी 2014 से पहले कहा कहते थे, हम सिस्टम में बैठे हैं, हमको मालूम है जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती। बोले थे नहीं बोले थे? अब आप बताइए कि आज पैसा गिर रहा है, दुबला पतला होता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गिरे हुए हैं। बताइए भैया, आप तो बहुत काबिल हैं, सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो कम से कम बोलिए। साहब, मोदी जी भ्रष्टाचार पर एकदम अंकुश लगा दिए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिए हैं। जब सब भ्रष्टाचारी जा रहा है, बीजेपी का दामन पकड़ रहा है। आपको याद होगा एक नाम है जनार्दन रेड्डी, छोटा मोटा भूमाफिया है, बहुत बड़ा भूमाफिया नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ अभी 40 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है और अमित शाह जी के साथ में उसकी गुलदस्ते वाली फोटो आ रही है। अब सोचो कितना बड़ा भूमाफिया बनेगा। गठबंधन के तो नजर डालिए, इंडिया गठबंधन वाले जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार। देखिए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो आज का जो राजा है ना साहब, वो घबरा गया है, वो इसीलिए पूरे विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जितने भी मीडिया वाले हैं ना, इन सबको भी जेल में डाल दो, हमको भी जेल में डाल दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये तो कोर्ट का काम है ना, इसमें मोदी का क्या है? इसमें उन बोल रहे हैं। एक चीज बताइए, ईडी किसका, सीबीआई किसका? देश का है। ईडी सीबीआई देश के लिए काम कर रहा है? बताइए, ईडी सीबीआई देश के लिए काम कर रहा है? देश के तमाम जो चंदाखोर हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई बैठ रहा है? देश का है। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तथाकथित इशारों पर काम करते हैं। राजा का जो आत्मा है ना, ईवीएम में सेट हो गया है और पूरा ईडी सीबीआई और ईवीएम हटा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी औकात पता चल जाएगी। न्यायालय फैसला करेगा ना। देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे न्यायालय पर विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। ईडी सीबीआई कहाँ भेजता है? न्यायालय में। अच्छा, ईडी सीबीआई किसके कहने पर आता है? अरे कहने पर कहने पर किसके आता है बताओ? आपका है प्रूफ? किसके कहने पर आता है? प्रूफ है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनने की क्षमता है। आप एक चीज बताइए, आप हमको आज भ्रष्टाचारी बोल दीजिए, हम जैसे बीजेपी में जाते हैं ईडी सीबीआई हमारे घर का रास्ता भूल जाता है। ये सही है गलत है? अब तो देख रहा है ना जनता देख रहा है, तो जनता 24 में इनकी औकात भी इनको दिखा देगी। देश की जनता ईडी सीबीआई आम जनता तक क्यों नहीं जाती? जो घोटाला किया उसी घर तो जा रही है, सबके घर तो क्यों नहीं जा रही है? शुभेंदु अधिकारी कौन था? शुभेंदु अधिकारी कौन था? अजीत दादा कौन थे? बताइए, अजीत दादा कौन थे भैया? बताइए। आप बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा कौन थे? सबको क्लीन चिट। मोदी जी एक गिलास पानी पीते थे,
भाइयों बहनों मित्रों, ये भ्रष्टाचारी हैं। अमित शाह भी पानी पीते थे, भ्रष्टाचारी हैं। और जैसे ही वो बीजेपी का दामन पकड़ते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। तो ईडी और सीबीआई कहीं ना कहीं भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। मोदी जी के साथ जनता है पूरा। मोदी जी का काम जो है, जैसे 5 किलो राशन दे दिया, जगह जगह रोजगार का बोर्ड लगा रखे हैं, रोजगार दे रहे हैं। देखिए, किसी ने कहा था चूहा चूहेदानी में फंसकर क्यों मरता है, आपको मालूम है? क्योंकि उसे अंदर मुक्त की रोटियां मिलती हैं। अब जिस दिन चूहा समझ गया ना कि चूहेदानी में रोटी मुक्त की क्यों है, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश से खत्म हो जाएगी। और 5 किलो राशन दे सकते हैं, 5,000 रुपये की नौकरी नहीं दे सकते हैं। अगर हिम्मत है तो रोजगार दे। मोदी जी महिलाओं के सम्मान में कंगना रनौत को उतार दिया चुनाव मैदान। देखिए, आप महिला सम्मान की अगर आप बात करते हैं तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाले इनके नेता विधायक सांसद सब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। कोई 5 किलोमीटर तक घसीटता है, कोई महिला पहलवानों के साथ में क्या करता है। आपको याद होगा, कई कांड जो हैं भाजपा के नेता ही करते हैं। और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी बाहों में पसार के रखती है, बैठा के गोदी में खिलाती है। रही कंगना रनावत की बात, कंगना रनावत ने क्या कहा था आपको याद है? 2014 के बाद में आज़ादी मिली है। हाँ, गुलाम मतलब भीख मांगने वाली आज़ादी, गुलामी से बेरी है, फलाना ढिमकाना, क्या कर रही थी? अब आप बताइए कि इस देश के लिए नेहरू जी, गांधी जी, ये लोग जेल में गए थे, जेल में गए थे कि नहीं गए थे? और उस आज़ादी का अपमान करने वाली कौन महिला थी, बोलिए? बताइए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, और उस फांसी पर चढ़ने वाले महापुरुष की आज़ादी उसने दिलवाई, और उसका बेइज्जती करने का काम कौन कर रहा था, बोलिए महाराज? लेकिन कांग्रेस भी तो उनकी बेइज्जती कर रही है ना। कौन सा बेइज्जती कर? जी ने ऐसा ट्वीट कर दिया है, उस पर बवाल मचा पड़ा है। वो तो देखिए, बेइज्जती है ना। कौन सी बेइज्जती है? आपको नहीं लगता है कि अच्छा, एक चीज़ बताइए, उसने जब कंगना रनौत ने एक महिला का किससे तुलना की थी, आप सभी जानते हैं। मैं उस शब्द को दोबारा अपने मुंह से नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सुप्रिया को माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के नाते। नैतिकता के नाते तो अगर मैडम देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है आपने? हैं, कांग्रेस की विधवा देखी है आपने? किसने बोला था, आप बता दीजिए, किसने बोला था? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, किसने बोला था? जुबान फिसल गई। इधर आके आपकी भी जुबान फिसल जाएगी। आइए इधर आइए, कैमरे पर आपकी जबान नहीं फिसलती है, मोदी जी की जबान बहुत फिसलती है, तो आप उसको पिलास से पकड़ के खींच के सही कर दीजिए। बीजेपी करेगी वही गलती कांग्रेस भी करेगी। नहीं, कांग्रेस कहाँ गलती कर रही है भाई? सुप्रिया जी गलती नहीं की, आप मानते हैं कि सुप्रिया जी देखिए गलती नहीं की है? देखिए, वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, और उसमें गलती थी तभी तो डिलीट किया। देखिए, उनके ट्विटर हैंडल से किसी ने पोस्ट कर दिया। अब वो तो कह रही हैं कि हमारे मोबाइल का पूरा EMI नंबर ले लीजिए, आप ट्रैक करवाइए कि कौन से फ़ोन से किस समय कहाँ पे अपलोड किया गया। अब कर सकते हैं ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा की एक घृणित मानसिकता है जो समाज के सामने। क्या अब कांग्रेसियों का फोन भी ट्रेस किया जा रहा है? अरे मैडम, सब कुछ मोदी जी ट्रेस कर सकते हैं, कुछ भी कर। उनके पास कहाँ है, सबका मोबाइल चेक करते रहेंगे ऐसे? कितना आप लोग अगर बीजेपी से जल रहे एक चीज़ बताएं भाई, हाँ। आप राशन खाते हैं 5 किलो की नहीं खाते हैं? हम नहीं खाते हैं। अब नहीं खाते हैं, तब का खाते? ठीक है, फिर आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? खाते हैं नहीं खाते हैं? देश की जनता आप खाते हैं? अब आप कहाँ से हैं? मैं नहीं खाता हूँ मोदी का 5 किलो राशन। आप कहाँ से हैं? देश की जनता आप खा रहे हो? मैं नहीं, मुझे 5 किलो राशन नहीं मिल रहा। आप गरीब नहीं है ना, इसलिए नहीं खाते। एक चीज़ बताएं भैया, राशन कार्ड बन ही नहीं रहा है, एक लाइन की तो बात ये है। अब आप हमारे गोंडा में चले जाइए, हमारा जो कोटेदार है उससे पूछ लीजिए कि अनुराग ओझा को यहाँ पे राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप अयोध्या से आते हैं तो वहाँ पर योगी जी का बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, तो वहाँ का अनुशासन कैसे जाए वहाँ पे? देखिए, आपने प्रशासन और अनुशासन की बात की, बुलडोजर से काम नहीं चलता है। आप सरकार को रोजगार, मतलब लोगों को रोजगार कितना दे रहे हैं? आपने अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारे लखनऊ और इलाहाबाद की स्थिति देखी होगी, किस प्रकार से युवाओं के ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं, आपको तो शायद मालूम भी होगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू राज चल रहा है, हिंदुओं की सरकार आ गई है, वो हिंदू क्या नाम है, राम मंदिर उद्घाटन हो गया है। आपको मोदी जी नहीं देखे जा रहे आपको? देखिए, मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर, गिरजाघर पर राजनीति नहीं करनी है। अच्छा। युवा यहाँ का 46% से ज़्यादा बेरोजगार है, आप उस पर बात करिए। अच्छा, लेकिन अनुराग ओझा, कारण क्या है कि हर बार बीजेपी आ जा रही है? एकदम उत्तर प्रदेश में तो एक लहर है, उत्तर भारत हिंदी बेल्ट में एक लहर चल रही है मोदी जी की। कारण क्या है? इतनी सारी कमियां गिनाने के बावजूद वो जीत जाते हैं। देखिए, EVM जब तक रहेगा तब तक ये लोग जीतते रहेंगे। EVM जिस दिन हट जाएगा, कमल भी सूख जाएगा, तालाब भी सूख जाएगा, नरेंद्र मोदी भी सूख जाएंगे, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं।
अब गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। सर योगी मोदी जी ने जो भी वादा किया था सारा पूरा कर दिया है। कमल का फूल हमारा भूल नहीं होगा मैडम।